हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, आज की वीडियो में एक गिव अवे भी छुपा हुआ है, तो वीडियो को ध्यान से और आखिरी तक देखना। खैर, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लियो मेसी वाज प्रेजेंट इन आईफोन 15 एंड 15 प्रो के लॉन्च के प्रेजेंटेशन में। क्या कहानी है बताऊंगा, प्लस यूवेंटस का लेजेंड, यूवेंटस के ही ऊपर लीगल केस करने वाला, ये क्या कहानी है, और कैसे डैनी ओल्मो और भाई आपका बर्नार्डो सिल्वा आर बाउंड टू एफसी बार्सिलोना। आज की वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को चालू करने से पहले दोस्तों, आज 8th बर्थडे है फास्ट एंड अप का, यानी आपको फास्ट एंड अप की साइट में 50% डिस्काउंट में पूरे प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं, और एडिशनल 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप AKG10 का कूपन कोड भी इस्तेमाल करोगे। अब मैं आपको गिव अवे के बारे में बताता हूँ, उससे पहले आप ऐड देख लीजिए फास्ट एंड अप का। अक्सर एक अच्छे फुटबॉल सेशन और जिम वर्कआउट के बीच हम सब फटीग्ड फील करते हैं, और उस फटीग को भगाने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ ये फास्ट एंड अप का रीलोड। फास्ट एंड अप के रीलोड की एक ही गोली में आपको मिल जाते हैं 5 ऐसे एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन 12 एंड D3 एज वेल, जिससे आपको मिलेगी वापस से इंस्टेंट हाइड्रेशन और आपकी बॉडी के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे वापस से रिचार्ज। 5 एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें प्रेजेंट है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम और कैल्शियम, विद ओनली 1 ग्राम ऑफ शुगर, जो है 20% लेस देन दी अदर एनर्जी ड्रिंक्स। इसकी एक सर्विंग आपको पड़ेगी केवल 12 रुपए, जिसको आपको करना कुछ भी नहीं, केवल पानी में ड्रॉप करके जो है वो सिप कर लेना है। इसकी एक सर्विंग से आपके शरीर की हो जाएगी पूरी फटीग खत्म, और आपको मिलेगा एक इंस्टेंट हाइड्रेशन फॉर्मूला टू बीट द हीट एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन व्हाइल यू ट्रेवल और परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क। तो देरी किस बात की है, 12 रुपए पर सर्विंग में इंस्टेंट हाइड्रेशन के लिए आप अभी इसको परचेज कर सकते हो। लिंक है डिस्क्रिप्शन में www.fastandup.in, और आप यूज करना मेरा कूपन कोड AKG10 फॉर 10% डिस्काउंट ऑन दी होल ऑफ दी वेबसाइट। भाई हाईली रिकमेंड प्रोडक्ट है भाई, फुटबॉल खेलते हो तो जरूर खरीदना। 12 रुपए सर्विंग में भाई सच में ऐसा एनर्जी मिलता है ना कि मैं क्या ही बताऊं। तो भाई फास्ट एंड अप के प्रोडक्ट्स क्रेजी एंड इट वर्क्स लाइक क्रेजी मेरे दोस्तों, आप जरूर जाकर के परचेस करना फास्ट एंड अप रीलोड, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। लेकिन सिंस उनका आज 8th बर्थडे है, मैंने आपको बताया 50% डिस्काउंट प्लस 10% एडिशनल अगर आप AKG10 का कोड इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप 2.5K से ज्यादा की शॉपिंग करेंगे तो आपको एक जिम बैग और एक शेकर मिल सकता है। लेकिन अगर आप 3.5K से ज्यादा की शॉपिंग करेंगे तो आपको जिम बैग और शेकर दोनों मिलेगा एज अ गिफ्ट फ्रॉम फास्ट एंड अप। लेकिन गिव अवे कहाँ है? गिव अवे के लिए आपको जो है वो 5500 से ज्यादा की शॉपिंग करनी पड़ेगी फास्ट एंड अप के साइट में, और यूज करना पड़ेगा मेरा कूपन कोड AKG10। इसके बाद मैं और फास्ट एंड अप मिलकर के 3 लकी विनर्स को सिलेक्ट करेंगे जो जीत सकते हैं एक प्रोटीन का पूरा डब्बा, एक क्रेटिन, और भाई फास्ट एंड अप के रीलोड के ट्यूब्स एज वेल। तो भाई दोस्तों, आप जो है वो गिव अवे का पूरा फायदा उठाइए, जाइए फास्ट एंड अप में शॉपिंग करिए। और हाँ, आज 8th बर्थडे है तो 50% डिस्काउंट प्लस एडिशनल 10% इफ यू यूज माई कोड AKG10 उनके पूरे वेबसाइट में। एंजॉय करिए फास्ट एंड अप का 8th बर्थडे विद AKG एंड फास्ट एंड अप। एनीवेज गाइस, वीडियो को बिगिन करते हैं। फुटबॉल की खबर एक के साथ। सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी के मैनेजर के नए कैंडिडेट्स कौन। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि ये जर्मनी का मैनेजर हांसी फ्लिक को भैया सैक कर दिया गया जर्मनी के द्वारा। अब नए मैनेजर की खोज जो है वो चालू है। नए मैनेजर के रेडार में 2 बहुत ही प्रोमिनेंट कैंडिडेट्स निकल करके आए हैं, और वो है जूलियस नेगलमैन एंड भाई साहब आपका ये लुइस वैन गाल। अब देखो, लुइस वैन गाल डच नेशनल टीम की कोचिंग को छोड़ चुका था, वहाँ डच नेशनल टीम के कोचिंग जो है वो रोनाल्ड कोमन बन गए हैं। तो लुइस वैन गाल भी अभी जो है वो भाई नल्ले बैठे हुए हैं। रही बात जूलियस नेगलमैन की, तो जूलियस नेगलमैन को जो है वो बायर्न ने सैक किया था। लेकिन जूलियस नेगलमैन का ना कहानी ये है कि उसका अभी भी बायर्न के साथ कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। दैट मीन्स वो अभी भी बायर्न के साथ बाउंड है, और बायर्न अभी भी उसको सैलरी पे कर रही है। तो अभी बीच में ना चेल्सी का, जब पोचेटिनो को चेल्सी कोच बनाने वाली थी, उससे पहले चेल्सी से भी लिंक्ड हो रहे थे जूलियस नेगलमैन। तो नेगलमैन के लिए दिक्कत कहाँ पे आया चेल्सी का, कि चेल्सी से ना कुछ फीस मांग रही थी बायर्न, क्योंकि अभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट में है, तो ऑब्वियसली बायर्न जो है वो कुछ फीस मांग सकती है इनको मैनेजर बनाने के लिए। लेकिन आज एक कहानी ये सामने नजर आई है कि जर्मनी की नेशनल टीम भी थोड़ा सा रिलक्टेंट हो रही थी जूलियस नेगलमैन को अपना मैनेजर बनाने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली बायर्न जो है वो फीस मांगती। लेकिन बायर्न ने जर्मनी की नेशनल टीम को ये कह दिया है कि आपसे हम फीस नहीं मांगेंगे, लेकिन उसके लिए 2 कंडीशंस है।
नंबर 1 कंडीशन, आपको हमारे साथ जो है वो एक फ्रेंडली गेम करना पड़ेगा, और एक नंबर 2 कंडीशन ये है कि जूलियस नागलमैन की पूरी सैलरी आप जो है वो पे करेंगे। तो ये 2 कंडीशन अगर जर्मनी नेशनल टीम मान लेती है तो आपको जूलियस नागलमैन जो है वो जर्मनी का अगला कोच बनते हुए नजर आ सकता है। रही बात जूलियस नागलमैन की, अगर वो इस कोचिंग जॉब को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं वो उनके ऊपर, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा यंग है। रही बात लुइस वैन गाल की, तो वो रेडार में है, लेकिन विल लुइस वैन गाल बी अ राइट कैंडिडेट फॉर जर्मनी नेशनल टीम और नॉट नोइंग दैट 2024 में जर्मनी का जो है वो भाई साहब यूरोज आने वाला है और उनके ही होम टाउन में हो रहा है। तो भाई क्या कहानी है ये तो फ्यूचर में पता चलेगा, लेकिन क्या LVG इज द राइट कैंडिडेट फॉर जर्मनी? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। अगली खबर पे जाते हैं दोस्तों, और वो है लेजेंड यूवेंटस के बोनुची। हो सकता है कि यूवेंटस को ही जो है वो भाई साहब लीगल केस में धकेड़ लें। अब इसमें ना शौक लेने वाली बात इसलिए है ये, क्योंकि बोनुची आप भी जान रहे हैं, और मैं तो जब छुटुंकू बच्चा था मैं तब से बोनुची और चिलिनी की जोड़ी जो है वो यूवेंटस में देखते हुए आया हूँ, और मेरे को लगता था ये दोनों भाई हैं ठीक है, लेकिन भाई ये दोनों जुड़िया भाई नहीं है अब, और लेजेंडरी डुओ है। लाइक मतलब यूवेंटस का ना एक समय एकदम भौकाल चलता था साले, ये लोग ना UCL में आग लगा करके रखते थे। वो भौकाल कब टूटा? 2018 के बाद इनका भौकाल टूट गया, वरना 2018 से पहले यूवेंटस का UCL में एक अलग ही दबाव चलता था, और उस दबाव में मेन कैंडिडेट बोनुची और चिलिनी होते थे। तो ये एक्सपेक्ट करना कि बोनुची जैसा लेजेंड, जो मेरे ख्याल से 2010 से 2017 तक यूवेंटस में था 7 साल, फिर 17 से 18 AC मिलान चला गया था, फिर 18 से 22 तक ये यूवेंटस में रहा है। तो सोच रहे हो 20 साल से ज़्यादा यूवेंटस को सर्व किया है, ये क्यों लीगल केस करेगा यूवेंटस के ऊपर? तो एज पर रिपोर्ट्स इस सीजन जो है वो यूवेंटस के तरफ से बोनुची को ऑफलोड किया गया। बोनुची वाज एक्सपेक्टेड टू जॉइन यूनियन बर्लिन एंड ही इज राइट नाउ एट यूनियन बर्लिन। लेकिन यूनियन बर्लिन जाने से पहले यूवेंटस की तरफ से जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ जो है वो बोनुची को नहीं प्रोवाइड करी गई, जिसके चलते बोनुची का जो है वो फिटनेस लेवल डाउन हुआ, और बोनुची जो है वो अच्छे से जो है वो प्रिपेयर नहीं कर पाई ट्रांसफ़र के लिए या फिर कोई और क्लब के ट्रांसफ़र के लिए। तो इससे उनकी जो है वो प्लेयर की परफॉर्मेंस जो है वो घट गई, और इनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो इसी के चलते वो केस कर रहे हैं अपने ही क्लब के ऊपर कि उनके क्लब ने उनको वैसी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करी जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ रहता है। लेकिन आपको ये लग रहा होगा कि इस केस से जितना भी पैसा बोनुची पाएगा वो अपने जेब में रख लेगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ये केस बस वो इसलिए किया है क्योंकि सच में उसको हार्म हुआ है। बाकी रही बात पैसों की, पैसों के लिए वो नहीं किया है, पैसे जो है वो पूरे वो डोनेट कर देंगे। डोनेट कहाँ करेंगे मैं आपको ये भी बता देता हूँ। डोनेट करने वाले हैं ये न्यूरोलैंड में। न्यूरोलैंड जो है वो एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जिनकी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वगैरह रहती है उनको एडमिट किया जाता है उनकी सर्जरी के लिए। उस जो है वो भाई साहब डोनेशन कैंप में जा करके पूरे पैसे जो भी ये कमाएंगे वहाँ पे दे देंगे। तो ये है भैया बोनुची की कहानी। अब देखो क्या होगा ये तो मुझे भी नहीं पता, क्या बोनुची केस जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से लॉयर दिमाग लगा रहा हूँ, हो सकता है बोनुची की केस जीत जाए अगर वो प्रूव कर पाए कि सच में उसको लॉस हुआ है इस सब चीज़ों के चलते। अब आ जाते हैं अपन दोस्तों अगली खबर में, और वो है ट्रांसफ़र तो अभी चालू भी नहीं हुआ बट स्टिल वी आर हियर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर्स। भाई बर्नार्डो सिल्वा एंड डेनी ओल्मो आर बाउंड टू FC बार्सिलोना। व्हाई आई एम सेइंग दिस मैं आपको बता दे रहा हूँ। सो रिसेंटली डेनी ओल्मो और अपना बर्नार्डो सिल्वा दोनों ने जो है वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट को रेन्यू करवाया अपने क्लब के साथ। बर्नार्डो सिल्वा का कॉन्ट्रैक्ट रेन्यू हुआ मैनचेस्टर सिटी के साथ, और डेनी ओल्मो का भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रेन्यू हो गया उनके क्लब के साथ। लेकिन एज पर रिपोर्ट्स दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में बार्सिलोना के लिए एक स्पेसिफिक क्लॉज लगाया गया है। डेनी ओल्मो भी जो है वो बार्सिलोना से बहुत लंबे समय से लिंक्ड है। शावी रियली वांट्स डेनी ओल्मो इन हिज टीम। रही बात बर्नार्डो सिल्वा की, तो ये छुपी बात नहीं रह गई है कि बर्नार्डो सिल्वा एंड बार्सिलोना दोनों वांट एक दूसरे को। भाई इस तरफ से प्यार है और इस तरफ से भी प्यार है, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कौन थी? सिटी थी। प्रॉब्लम थी सिटी थी। सिटी जो है वो ज़्यादा पैसे मांग रही थी। बट एज पर रिपोर्ट्स बर्नार्डो सिल्वा और डेनी ओल्मो दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में एक 60 मिलियन का जो है वो रिलीज क्लॉज सेट किया गया है। इफ FC बार्सिलोना कम्स एंड बिड फॉर यू दे कैन ओनली पे 60 मिलियन फॉर यू गाइस एंड टेक यू फ्रॉम अस। तो 60 मिलियन में FC बार्सिलोना इन दो प्लेयर्स को खरीद सकती है। कौन होगा बेटर फिट फॉर FC बार्सिलोना ये देखने वाली बात होगी। मेरे ख्याल से दोनों जो है वो अच्छे फिट होंगे, लेकिन राइट विंग खचाखच भरी हुई है, तो बर्नार्डो सिल्वा मिडफील्ड में भी कहाँ खेलेगा, मिडफील्ड भी भरी हुई है। रही बात लेफ्ट विंग की, तो हाँ लेफ्ट विंग में डेनी ओल्मो काम कर सकता है। खैर कौन अच्छा साइनिंग होगा 60 मिलियन में मुझे बताओ, या फिर इन दोनों प्लेयर को जो है वो डिच करके और पैसे जोड़ करके कोई बड़े प्लेयर को खरीदना चाहेगी FC बार्सिलोना। और रिपोर्ट्स की हम मान ले तो बार्सिलोना इस सीजन जो है वो पैसे बचाने वाली है बहुत अच्छे से, और अगर कोई मेजर ट्रॉफी जीतती है बार्सिलोना तो उसकी भी पैसे जो है वो अब बार्सिलोना के पास बचेंगे, क्योंकि जितने डेप्स वगैरह थे वो सब पड़
चुके हैं। तो बार्सिलोना इज प्लानिंग टू भाई साहब गो फॉर अ ह्यूज ट्रांसफर एंड अ मार्की साइनिंग बार्सिलोना के लिए जो होगा जोआन लापोर्ता का। अभी तक जोआन लापोर्ता ने एज सच कोई मार्की साइनिंग नहीं करी है। बड़े प्लेयर्स आए हैं, लेवेंडोस्की आया है, गुंडोगान आया है, ये सब बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल एक वो जो मार्की साइनिंग होती है ना, हालैंड, एम्बापे या फिर उस लेवल के प्लेयर की साइनिंग वो अभी तक नहीं हुई है। और जहाँ तक बात रही योआओ फिलिक्स की, तो भाई योआओ फिलिक्स जो है वो आपका लोन में आया है, तो वो मार्की साइनिंग नहीं है। तो अभी बार्सिलोना प्लान कर रही है या तो बर्नार्डो सिल्वा या तो डैनी ओल्मो फॉर 60 मिलियन, इनके तो कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा हुआ है, या फिर इन दोनों को डिच करके कोई एक ऐसा मार्की साइनिंग उठाएंगे जिससे दुनिया जो है वो चौंकते रह जाएगी। लेकिन ये डिपेंड करेगा वो मार्की साइनिंग की, अगर बार्सिलोना को जीतेगी तभी वो मार्की साइनिंग हो पाएगी। अब अगली खबर के बारे में बात कर लेते हैं और वो है लियो मेसी से रिलेटेड खबर। दोस्तों मैं आपको बता दूं 13 सितंबर का इंतजार दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं, जितने एप्पल फैन बॉयज़ हैं और जितने लोग एप्पल जानते भी हैं ना, मतलब जब एप्पल नहीं भी रहता है लेकिन एक ख्वाब है कि भाई एप्पल का फ़ोन होना चाहिए अपने पास, वो लोग भी जो है वो 13 सितंबर का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इस दिन होते हैं आईफोन के लॉन्चेस। नए आईफोन लॉन्च हुए हैं कल 15 प्रो एंड बिलीव मी दोस्तों, पूरी दुनिया, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग जो हैं वो एप्पल का प्रेजेंटेशन देखते हैं। एप्पल के प्रेजेंटेशन में डायनेमिक आइलैंड का जो है वो जिक्र हो रहा था और उस डायनेमिक आइलैंड में एक स्कोर लाइन दिखाई जाती है जहाँ पे एटलांटा यूनाइटेड वर्सेस इंटर मियामी का गेम था और 8 मिनट में जो है वो लियो मेसी ने गोल स्कोर किया था। ऐसा उन लोग दिखा रहे थे कि भाई ये हमारे डायनेमिक आइलैंड में ये भी फीचर है कि आप अपने लाइव मैचेस को भी पिन कर सकते हो। अब दोस्तों लोगों को लग रहा है कि ये इतनी छोटी सी बात है, इसमें क्या है, बड़ी बात नहीं है। एप्पल इज़ नंबर 1 मतलब कंपनी दुनिया की, ये तो आपको पता है ना, मतलब वन ऑफ द नंबर 1, ऑब्वियसली नॉट द नंबर 1 बट वन ऑफ द नंबर 1। इनका मार्केट शेयर कितना ज़्यादा आप ये भी जान रहे हो, और आप ये भी जान रहे हो कि लियो मेसी का पार्टनरशिप भी है एप्पल के साथ अब सिंस ही हैज़ मूव्ड टू अमेरिका एंड वहाँ के MLS का जो शेयर वगैरह है एप्पल पे, मतलब एप्पल TV वाला, वो भी मेसी को मिलता है। तो ऑब्वियसली बात है कि मेसी को उन लोगों ने शो किया, बट इससे मेसी का जो है वो PR एक अलग लेवल में बढ़ गया दोस्तों। छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों ने ये जो है वो लाइव स्ट्रीम देखी और उसमें गौर किया कि यार ये लियो मेसी का स्कोर लाइन दिखा रहे हैं, कौन है ये लियो मेसी, चलो देख करके आते हैं। तो लियो मेसी के फैंस कल और भी बढ़ गए। मैं सच बात बता रहा हूँ, ऐसा होता है कि भाई ये प्लेयर का दिखा है, कौन सा प्लेयर है यार, एप्पल ने इस प्लेयर को दिखाया, चलो देख करके आता हूँ, ऐसा कहानी होता है। मोर ओवर पीपल आर सेइंग, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मतलब थ्योरी लगा रहे हैं। क्या थ्योरी लगा रहे हैं वो बताता हूँ आपको, कि लियो मेसी ने, यहाँ लियो मेसी के नाम के बगल में 8 लिखा हुआ है, दैट मीन्स ही इज अबाउट टू विन द 8th बैलन डोर, ऐसा वैसा ये वो, ये थ्योरी लगा रहे हैं लोग, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है बे। ही जेन्युइनली स्कोर्ड 8th मिनट पे अगेंस्ट एटलांटा यूनाइटेड, तो इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि बैलन डोर 8th बैलन डोर जीतेगा इसलिए एप्पल वालों ने 8 लिख दिया है, फ्यूचर इज कन्फर्म्ड बाय एप्पल, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट उन्होंने वो स्कोर लाइन दिखा, 8 मिनट में मेसी ने लिटरली गोल मारा था। तो इट वॉज जस्ट अबाउट लियो मेसी एंड एप्पल की पार्टनरशिप, और उसी का जो है वो PR का फायदा मिलेगा लियो मेसी को। ऑब्वियसली मैं मान रहा हूँ छोटा सा क्लिप है एप्पल के जो है वो भाई साहब साइट में, बट ऐसा नहीं है दोस्तों कि इस छोटे से क्लिप का ऐसा नॉर्मल सा माहौल होगा, बहुत ज़्यादा माहौल होने वाला है। तो यही थी दोस्तों आज की खबरें, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाकी गिव में पार्टिसिपेट कर लेना, और हाँ अगर आप नहीं 5500 तक की शॉपिंग कर पाओगे, जो मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली आप गिव अवे के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। टेंशन नहीं है कि जी भाई आपके लिए लेके आएंगे गिव अवे। बात रही भाई बाकी, तो यार देखो अगर आप फुटबॉल खेलते हो तो आप रीलोड तो खरीद ही लो, क्योंकि सच में यार वो प्रोडक्ट सच में काम करता है, मैं खुद यूज़ किया हूँ, सच में काम करता है। और 50% ऑफ मिलेगा पूरे साइट में, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा AKG 10 का इस्तेमाल करोगे तो भाई मज़े लो ना, करो ना जा करके, बहुत सस्ता मिलने वाला है। 8th बर्थडे फास्ट आपका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर वो लिंक को इस्तेमाल करना, ठीक है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।